नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। करीब 5 वर्षों बाद क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया थमने वाली है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोविड-19 आने के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन के चपेट में चली गई थी, क्या कुछ एक बार फिर से वैसा ही होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें, जिस प्रकार से कोविड-19 इमर्ज हुआ था चाइना के अंदर से, ठीक उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा वायरस यहाँ पे चाइना के अंदर से ही इमर्ज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स और साथ में जो क्रीमेट्री है, जो श्मशान घाट यहाँ पे है, वो पूरा का पूरा भर सा पड़ा गया है यहाँ पे। और ना केवल चाइना बल्कि जो और एशियन कंट्री है, जापान, कोरिया तक भी यह इसकी लहर दौड़ गई है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग सिचुएशन बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो रिस्पिरेटरी इलनेस की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। और साथ में उनके जो हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे है, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बचा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे चाइना फेसिंग न्यू कोविड लाइट पेंडेमिक, हेयर इज एवरीथिंग वी नो अबाउट इट, है ना। तो यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे आखिरकार चाइना में किस तरीके का नया वायरस यहाँ पे उभर कर आ रहा है, आखिरकार लोगों का शिकायत क्या है, क्या इसके सिम्टम है और ये आखिरकार किस प्रकार का वायरस है दोस्तों। यहाँ पे इसकी फैटेलिटी रेट क्या है और साथ में यहाँ पे इंडिया के अंदर, चूंकि यहाँ पे चाइना बहुत करीब है, तो इंडिया के अंदर यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। यहाँ पे चाइना इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस इन्फेक्शियस आफ्टर 5 years ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है कि ये जिस प्रकार का वायरस है उसको क्या बुलाया जा रहा है, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस। यहाँ पे सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा। और ये जो वायरस है ये किसी नए किस्म का वायरस नहीं है दोस्तों, इसको आज से 21 साल पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा होता है यहाँ पे कि ये जो वायरस जिसको 21 साल पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था, आखिरकार इसके ऊपर WHO ने बहुत ज्यादा चिंता क्यों नहीं जताई और आखिरकार इसको लेकर कोई वैक्सीन आज तक डेवलप क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि अगर जो कर लिया जाता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आज देखने को यहाँ पे नहीं मिलता यहाँ पे। लेकिन वो जो हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार 5 साल पहले यहाँ पे पूरी दुनिया एक तरीके से कह लीजिए कि थम सी गई थी, यहाँ पे पूरा पूरा लॉकडाउन के अंदर चला गया था, कुछ उसी प्रकार का सिचुएशन एक बार फिर से यहाँ पे एटलीस्ट चाइना के तो अंदर देखने को अब मिल ही रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो आपको भी काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत यहाँ पे है। रिपोर्ट्स एंड ऑनलाइन पोस्ट इंडिकेटेड वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन, लेकिन आपको बता दें कि चाइना की सरकार की ओर से या फिर चाइना का जो स्टेट मीडिया है उसकी ओर से किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे पुख्ता जानकारी जो है अभी नहीं दिया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी है, काफी ज्यादा एक सीक्रेटली काम करते हैं दोस्तों। शैडो के अंदर इनका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर आ पाना, क्योंकि गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह सारा का सारा यहाँ पे ब्लॉक है। लेकिन WHO को तो एटलीस्ट यहाँ पे इसके बारे में हमें आगाह कर ही देना चाहिए था, लेकिन WHO ने भी इसके ऊपर कोई जानकारी अभी नहीं दिया है और चाइना की ओर से भी कोई जानकारी नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं 1-2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ के हॉस्पिटल पूरे भरे पड़े हैं दोस्तों। सम क्लेमिंग हॉस्पिटल एंड क्रीमेटरी आर ओवरवेल्म, वीडियो सर्कुलेटिंग ऑनलाइन डिपिक crowded hospital and user mention the simultaneous circulation on influenza A, HMPV, mycoplasma pneumonia and COVID-19। आप देख सकते हो कि वीडियो के माध्यम से यहाँ पे क्या जानकारी मिल रही है कि वहाँ के पूरे जो हॉस्पिटल है वो पूरे के पूरे ओवरवेल्म नजर आ रहे हैं। जो क्रीमेट्री है, जो सिमेट्री जिसको बोलते हैं यहाँ पे, श्मशान घाट है, वो पूरा पूरा भरा पड़ा है और लोगों का शिकायत है यहाँ पे कि इन्फ्लुएंजा ए हो गया, HMPV हो गया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो गया और कोविड-19 के भी बहुत सारे शिकायत जो है आज के दिनों में यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है। अगर जो हम पर्टिकुलरली HMPV, क्योंकि इसका एक बार फिर से आउटब्रेक यहाँ पे चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और अभी ये इंडेमिक है दोस्तों यहाँ पे, या फिर इसको एपिडेमिक के श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो नॉर्थर्न हिस्सा है जहां बीजिंग भी पड़ता है, चाइना की राजधानी भी है, वहां पे बहुत ज्यादा इसके केस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का आज बिल्कुल दुनिया कनेक्टेड हो गया है एयरवेज के माध्यम से यहाँ पे, और इसके बहुत सारे केस जापान के भी अंदर देखने को मिल रहा है, तो बहुत जल्द इसका जो आहट है वो इंडिया के ऊपर भी आ सकता है। इसलिए आपको काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो चिल्ड्रन है दोस्तों और साथ में जो एल्डरली पीपल है, उनको ये बहुत जल्दी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि अटैक करता है, तो उनको तो और ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है यहाँ पे। चाइना इज फेसिंग अ सर्ज इन मल्टीपल वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें तो बिल्कुल भी यहाँ पे जगह बचा ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे द चाइनीज CDC, यानी कि उनका जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है एक तरीके से कह लीजिए कि डिजीज़ को लेकर यहाँ पे,
उनकी ओर से जो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे हल्का फुल्का कि HMPV पॉजिटिव के जो वायरस है वो कह लीजिए कि 14 साल के कम बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आज चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सम यूजर ऑल्सो एलिजेड रैपिड स्प्रेड ऑफ मल्टीपल वायरस चाइना के अंदर, ना केवल HMPV बल्कि इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 का भी एक तरीके से सिचुएशन काफी ज्यादा विकराल रूप आज के दिनों में चाइना के अंदर एक बार फिर से लेना शुरू कर दिया है। और एक तो यूजर ने यह भी बता दिया कि चाइना जो है वो एक तरीके से अपने कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दिस क्लेम्स आर हाउएवर अनसपोर्टेड एंड देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। लेकिन बहुत सारे क्लेम यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन चाइना की ओर से या फिर WHO की ओर से इसको कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन WHO को बहुत जल्दी यहाँ पे हरकत में आना चाहिए और एक तरीके से इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए अगर जो एपिडेमिक का सिचुएशन हो रखा है, क्योंकि अगर जो ये वाइड स्प्रेड और हो जाएगा तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं HMPV वायरस, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से चाइना के अंदर यहाँ पे कोहराम मचा रखा है। इसको डिस्कवर किया गया था आज से ठीक यहाँ पे 22-23 साल पहले, लगभग 24 साल पहले 2001 के अंदर ही दोस्तों। यहाँ पे HMPV क्या होता है? ये न्यूमोनिया विरिडे फैमिली का ही एक मेंबर होता है, एक वायरस है विच ऑल्सो इंक्लूड RSV। स्टडी सजेस्ट इट हैज बीन प्रेजेंट इन ह्यूमन फॉर ओवर 60 ईयर्स ग्लोबली। आप देख सकते हो जो ये RSV का वायरस हो गया, HMPV का वायरस हो गया, इसको डिटेक्ट भले ही 2001 में किया गया था, लेकिन ये दुनिया भर के अलग अलग लोगों को यहाँ पे ये 60 सालों से भी ज़्यादा से यहाँ पे सताते आ रहा है दोस्तों। द वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी जो पूरा ट्रैक है दोस्तों, ब्रोंक्यूल्स और पूरा का जो एयर सैक वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भारी भारी सा हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल म्यूकस उसके अंदर जमा हो जाता है यहाँ पे। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे वायरस है ये ऑल एजेज के पीपल को यहाँ पे ये अफेक्ट करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्निंग सिचुएशन बताया जा रहा है। और पर्टिकुलरली जो यहाँ पे यंग चिल्ड्रन है और साथ में जो ओल्डर एडल्ट है उनको तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि अपने चपेट में ले लेता है यहाँ पे, और पूरा पूरा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि वीक कर देता है, जिसके बाद और कई सारे यहाँ पे बीमारियां जो है वो उसके होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर जो अब एक बार हम सिम्टम पे नजर डालें और अगर जो इस प्रकार के सिम्टम अगर जो आप को भी इस तरीके का यहाँ पे आपके अंदर भी देखने को मिल रहा है, या फिर आपके परिवारजन या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल में ऐसा कम्युनिटी के अंदर आप देखने को मिल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी एक तरीके से कह लीजिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे चाइना के अंदर ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे तो कफ हो गया, फीवर हो गया, नसल कंजेशन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, इस प्रकार के कुछ यहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको कैजुअली या फिर हल्के में भी नहीं लेने की जरूरत है। यहाँ पे ट्रांसमिशन अकर थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, है ना। देख सकते हो कि कैसे ये फैलता है कि जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होता है, जैसे कि अगर जो हम छींक वगते हैं यहाँ पे तो जो ड्रॉपलेट आता है वो सामने वाले पर्सन के पास पहुंचता है तो उसको भी हो जाता है, या फिर कोई कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया यहाँ पे तो आपको मास्क वगैरह है, ग्लव्स वगैरह है, आप उसको भी एक तरीके के लिए कि यूज करना। वैसे भी ठंड का मौसम है तो आपको यूज अभी करना ही चाहिए। द इनक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 5 डेज। आप देख सकते हो कि 3 से 5 दिनों तक तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, उसके बाद आपको इस प्रकार का जो है सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड वियरिंग मास्क। आप देख सकते हो क्या क्या आप एक तरीके से इससे, है ना, और बोलते भी है मेडिकल साइंस के अंदर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हो कि मास्क को वेयर कर सकते हो, हैंड को रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यहाँ पे वॉश कर सकते हो, जिस प्रकार के आपने एक तरीके से कह लीजिए कि प्रिकॉशन बरता था कोरोना वायरस के टाइम में। यहाँ पे बूस्टिंग इम्यूनिटी, एक्सपर्ट एडवाइस अगेंस्ट यूजिंग एंटीवायरल फॉर HMPV। आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का आपको कोई एंटीवायरल HMPV का नहीं लेना है, क्योंकि साइंटिफिकली अभी ये प्रूवन नहीं है और इसको लेकर यहाँ पे इसके अगेंस्ट कोई एक तरीके से कह लीजिए कि वैक्सीन अभी डेवलप नहीं किया गया है दोस्तों यहाँ पे, जबकि कई सालों से मौजूद है। यहाँ पे आपने जाना कि 60 सालों से ही यहाँ पे इंसान के अंदर ये एक तरीके से लिए कि प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, और लेकिन डिस्कवर हुआ था महज 23-24 साल पहले यहाँ पे। लेकिन इसके केस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो आनंद फानन में इसके भी एक तरीके से पर्टिकुलरली वैक्सीन डेवलप किया जाएगा। शंघाई रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट वार्नड अगेंस्ट यूजिंग एंटीवायरल ड्रग ऑफ HMPV स्टेटिंग इट हैज़ नो वैक्सीन एंड सिम्टम सिमिलर टू कोल्ड। आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का आपको एंटीवायरल ड्रग जो है अगर जो कोई बेचने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि HMPV से आपको बचना है तो आप इस प्रकार के ले लो, आपको नहीं लेना है, ऐसा शंघाई बेस्ड एक रिस्पिरेटरी एक्सपर्ट का भी यहाँ पे कहना है। 2023 के अंदर HMPV वाज डिटेक्टेड इन सेवरल कंट्री। आप देख सकते हो ना केवल अभी कुछ दिनों से यहाँ पे, बल्कि 2023 के अंदर भी कई सारे देश में इसको डिटेक्ट किया गया था यहाँ पे, इंक्लूडिंग नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका और साथ में चाइना के अंदर। लेकिन चाइना के अंदर हाल के दिनों में काफी ज्यादा ये बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पे। WHO एंड चाइना
चाइना वायरस आउटब्रेक न्यूज। यहाँ पे देख सकते हो कि सेपरेटली द WHO कंटिन्यू टू अर्ज चाइना टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। आप देख सकते हो कि आज के दिनों तक भी एक तरीके से कह लीजिए कि WHO जो है लगातार चाइना को एक तरीके से अर्ज कर रहा है कि आप कृपया किसी भी प्रकार का कोई एपिडेमिक पेंडेमिक यहाँ पे आपके देश से शुरुआत होता है दोस्तों और अर्ली स्टेज पे ही रहता है तो आपको हमें बताना चाहिए ताकि हम दुनिया को आगाह कर सके और ये वाइड स्प्रेड ना हो सके। आपको काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है यहाँ पे। वी कंटिन्यू टू कॉल एंड चाइना टू शेयर डेटा एंड एक्सेस सो वी कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। कि आपको लगातार यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है किसी वायरस को लेकर या फिर किसी डिजीज को लेकर तो आपको डेटा हमसे शेयर करना चाहिए ताकि उसके ओरिजिन का या फिर उससे बीच बचाव का यहाँ पे हम एक तरीके से कोई रास्ता निकाल पाए दोस्तों। यहाँ पे वन सोशल मीडिया यूजर पोस्टेड चाइना डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज एपिडेमिक ओवरवेलम हॉस्पिटल्स एंड क्रीमेटोरियम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे यूजर के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ के सारे के जो हॉस्पिटल यहाँ पे है वो बिल्कुल एक तरीके से और साथ में जो क्रीमेट्री यहाँ पे है वो भर पड़ा सा है, यहाँ पे ओवरवेलम हो चुका है, एपिडेमिक का पूरा सिचुएशन यहाँ पे आ रखा है। तो इस प्रकार के आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नबीला जमाल करके यहाँ पे यूजर है और उन्होंने कुछ एक तरीके से कहिए कि वीडियो भी साझा किया जिसमें आप देख सकते हो कि कई सारे जो पेशेंट है वो एक हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे लाइन लगाकर बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये HMPV की शिकायत को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। जो तमाम सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं कोरोना जैसा ही सिचुएशन को यहाँ पे लेकर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी इंडिया के अंदर चूंकि बहुत सारे केस इसको लेकर अभी रजिस्टर वगैरह नहीं किए गए हैं लेकिन आपको पहले से ही सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से प्रिकॉशनरी वीडियो की तरह भी था यहाँ पे। कैसा लगा आपको ये जानकारी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज योर नेक्स्ट वन। बाय बाय।